प्रभु का गणित। एक बार दो भक्त एक मंदिर के बाहर बैठकर गपशप मार रहे थे। रात का समय था। बादल छाए हुए थे। तभी वहां एक यात्री आया जिसे अगले गांव जाना था। पर बारिश होने के कारण वो वहीं उस मंदिर में रुक गया। रात का खाने का समय हो गया था, इसलिए उसे अब भूख भी लगने लगी थी। उन दोनों भक्तों के पास रोटियां थी। उन दोनों ने यात्री को अपने साथ रोटी खाने को कहा। एक भक्त के पास 3 रोटी थी और दूसरे भक्त के पास 5 रोटी थी। अब तीनों असमंजस में पड़ गए कि कैसे रोटी बांटे जिससे तीनों में बराबर रोटी बंट जाए। इस पर एक भक्त ने सलाह दी कि हम हर रोटी के 3 हिस्से करते हैं, जिससे रोटी हम तीनों में बराबर बंट जाएगी। तो ये सुझाव सबको पसंद आया और तीनों ने रोटी के 3 + 5 = 8 × 3 = 24 टुकड़े किए और तीनों के हिस्से 8/8 टुकड़े आए। तीनों ने अपना अपना हिस्सा खाया और तीनों वही मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। जब सुबह हुए तो यात्री ने दोनों भक्तों को धन्यवाद कहा और भेंट स्वरूप 8 सोने के सिक्के दिए और कहा कि दोनों बांटकर ले लेना। एक भक्त ने कहा, हम दोनों 4-4 सिक्के ले लेते हैं। लेकिन दोनों सच्चे भक्त थे। इसलिए दूसरे ने कहा, नहीं, तुम्हारी रोटी 5 थी, इसलिए तुम 5 सिक्के ले लो और 3 मैं ले लेता हूं। पर वो एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हुए, इसलिए वो मंदिर के पुजारी के पास गए और सारी बात बता दी और कहा कि अब आप ही हम दोनों को ये सिक्के बांट कर दो। पुजारी भी आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों एक दूसरे को ज्यादा सिक्के देना चाहते हैं। पुजारी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने प्रभु से प्रार्थना की कि अब आप ही इन सिक्कों को बराबर बांटे। और पुजारी सिक्कों को प्रभु की मूर्ति के सामने रखकर सो गया। अब प्रभु ने सपने में पुजारी जी को दर्शन दिए। पुजारी ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है 3-5 वाला हिस्सा बिल्कुल सही हिस्सा है। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि पहले भक्त के पास 3 रोटी थी जिसके उसने 9 हिस्से किए और 8 हिस्से तो उसने खुद ही खाए थे और केवल एक हिस्सा ही दूसरे के साथ बांटा था। जबकि दूसरे भक्त के पास 5 रोटी थी जिसके उसने 15 हिस्से किए और 8 हिस्से खुद रखकर दूसरे को 7 हिस्से दिए। इसलिए पहले भक्त को एक सिक्का और दूसरे भक्त को 7 हिस्से मिलने चाहिए। प्रभु का यह गणित जानकर पुजारी तो दंग रह गया, जो कि बिल्कुल उचित था। कहानी का सार दोस्तों, हम इंसानों में कभी कभी परिस्थिति का पूर्ण आकलन करने सामर्थ नहीं होता। हम उस परिस्थिति केवल उतना ही देख पाते हैं जितना वो हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी उनकी गहराई को हम नहीं समझ पाते। पर प्रभु तो सर्वज्ञाता है, वो सब जानते हैं। इसलिए वो हमें वही देता है जिसके हम हकदार होते हैं। इसलिए आपको यदि अपने जीवन में ज्यादा पाना है तो पहले ज्यादा देना सीखो। हम जो देते हैं वही लौटकर हमें मिलता है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए खुशियां पाना है तो खुशियां बांटो, प्रेम पाना है तो प्रेम बांटो और सम्मान पाना है तो पहले सम्मान दो। तो दोस्तों, आशा है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।